गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में 13.7 के फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो करेंगे, ध्यान से देखना। 13.7 में हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 13.7 में हम वॉल्यूम ऑफ कॉन कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर हमें एल दे रखा है, आर दे रखा है और एच निकालना है तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं, एल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस एक्सरसाइज में हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कर रहे थे। मोस्ट ऑफ जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वॉल्यूम है किसका? कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक राइट ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है विद द साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, राइट ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये साइड्स गिवन है। क्या बोल रहा है आगे? इज रिवॉल्व्ड अबाउट द 12 सेंटीमीटर। और जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व किया गया वो कौन सी साइड के चारों तरफ किया गया है? 12 सेंटीमीटर के। ठीक है, मतलब एक राइट ट्रायंगल जो हमारा परपेंडिकुलर वाला होगा ना, वो हमें 12 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो तो हमें पता ही है कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो ए बी सी, इसके चारों तरफ हमें रिवॉल्व करना है। मतलब इस टाइप से कॉन की शेप बनाएगा जो, ठीक है ना, वो किसके करना है? 12 सेंटीमीटर के। इसलिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या बनेगा? 12 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, मतलब कौन की यहाँ पे हाइट क्या होगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये रेडियस बन रही है, तो रेडियस ऑफ कॉन इक्वल में 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कॉन इक्वल में 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें क्या करना है? इस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है, क्या वॉल्यूम होगा। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? तो ये कौन की शेप बन रहा है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने हमें एक राइट ट्रायंगल दी हुई है, हमने राइट ट्रायंगल बनाई जिसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है जो 12 सेंटीमीटर है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करना है। ठीक है, मतलब जो कॉन की शेप बनेगा इसके चारों तरफ जो हमारी हाइट होगी वो क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को सेम रहने देना, ठीक है, एंड रेडियस 5 × 5, क्योंकि ये हमारा सेंटर हो गया इसका सर्कुलर पार्ट का और ये इसकी रेडियस 5 × 5 एंड हाइट क्या बन रही है? 12। 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या रह गया? पाई × 5 × 5 × 4। तो कितना हो गया? पाई। 5 5 जा 25, 25 को 4 से करेंगे 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया इसका? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो आपका 8th क्वेश्चन है, क्या दे रखा है वो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये 12 की क्यों ली है हाइट, यहाँ पे 5 क्यों नहीं ली? 13 तो देखो नॉर्मल सा क्लियर ही है कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड होती है वही 13 है। ठीक है, उसने अब हमें ये नहीं पता कि बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी, तो उसने बोला 12 के अराउंड। तो जो कौन बनेगा हाइट जो होगी वो उसकी 12 सेंटीमीटर होगी, जिसके भी रिवॉल्व बोला जाए। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रखा है उसने 8th क्वेश्चन में? इफ द ट्रायंगल ए बी सी इन क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वाली ही हमें ट्रायंगल लेनी है, मतलब वही साइड है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अबव इज रिवॉल्व अराउंड द
अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। पहले किसके रिवॉल्व था 12 सेंटीमीटर के, अब किसके रिवॉल्व लेना है 5 सेंटीमीटर के। तो अब इस टाइप से रिवॉल्व जो हमारा रिवॉल्व बनेगा, तो पहले जैसा ही बना देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। A B C 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे रेडियस होगी हमारी, रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंड जो हमारी हाइट है वो क्या बन रही है 5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह पाई, मैंने पाई की जगह पाई क्यों रखा है क्योंकि 8th क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है जो 7th क्वेश्चन का आपका वॉल्यूम आया है और जो ये 8th का वॉल्यूम आएगा, दोनों के वॉल्यूम में क्या फाइंड आउट करनी है, रेशियो निकालनी है, ठीक है। जब रेशियो निकालेंगे वो पाई से पाई वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं करी। अगर आपको पुट करनी है तो आप कर सकते हो। आर हमारी रेडियस क्या होगी इस बार 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 एंड हाइट 5, 3 1 जा 3 4 जा, तो पाई इंटू में 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो पाई मल्टीप्लाई 4, 12 को 5 से किया 60, 60 को 4 से किया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है, रेशियो इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पहले वाला क्या है 100 पाई और अब वाला रेशियो क्या है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या रह गया 10:24। अब दोनों सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 की टेबल पे 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारी दोनों के वॉल्यूम की रेशियो क्या आ गई 5:12। नेक्स्ट है अब हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए हिप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न। एक हिप ऑफ व्हीट दे रखा है जो किस शेप का है, कॉर्न की शेप का है। ये होती है कॉर्न की शेप, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द डायामीटर, और जो उसका डायामीटर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, एंड दी हाइट, और जो उसकी हाइट हमें गिवन है वो कितनी दे रखी है 3 मीटर, और ये भी मीटर में है, ठीक है। 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। फर्स्ट में तो कह रहा है क्या निकालो, वॉल्यूम फाइंड आउट करो। फिर आगे बोल रहा है द हिप इज कन्वर्ट बाय द कन्वेक्स टू प्रोटेक्ट। जो ये हिप है किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ए रेन, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेक्स, तो हमें उस कन्वेक्स का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक कॉर्न की शेप का दिया हुआ है जिसका डायामीटर ऑफ कॉर्न इक्वल में 10.5 मीटर, और रेडियस डायामीटर की क्या होती है, हाफ होती है। तो डायामीटर 10.5 है तो रेडियस 10.5/2। अब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5.25 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमें हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ कॉर्न या फिर हिप ऑफ व्हीट भी लिख सकते हो क्योंकि वो कॉर्न की शेप का ही दे रखा है। कितनी दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, अब जो हिप ऑफ व्हीट है वो किस शेप में है, कॉर्न की शेप में, और कॉर्न के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 क्योंकि आर का स्क्वायर है, एंड मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 3 से 3 कैंसल, 7 1 जा 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.625 मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें वॉल्यूम ही निकालना था। फिर क्या बोला गया, जो ये हिप ऑफ
वीट है, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? कन्वेक्स में। अब जो कन्वेक्स है वो भी किस शेप का है? कॉन की शेप का, ठीक है। तो उसे उसमें कन्वर्ट करने के बाद उसे क्यों कन्वर्ट किया गया? ताकि इसे किससे प्रोटेक्ट किया जाए? रेन से प्रोटेक्ट किया जाए। और हमें बताना है कि कितना कन्वेक्स रिक्वायर्ड है, मतलब उसका कितना एरिया है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब कौन की शेप का है और कौन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास है ही सही 5.25 मीटर, बट स्लैनेट हाइट तो नहीं है, तो पहले है, लेकिन हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले से एल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से स्लैनेट हाइट फाइंड आउट करनी होगी। तो एल का स्क्वायर इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल हमें फाइंड आउट करना है। एंड रेडियस, रेडियस कितनी है? 5.25 का होल स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट कितनी है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 27.565। अब इसे प्लस करो, ये कितना बनेगा? 0.5625 और ये 1636.5625। अब ये क्या है हमारा? एल का स्क्वायर, बट हमें अकेली एल चाहिए, स्लैनेट हाइट चाहिए, तो ये स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। तो 36.5625। अब इसका आप रूट निकाल के सोल्व करोगे तो 6.05 मीटर, ये आपकी क्या आ जाएगी? स्लैनेट हाइट आ जाएगी। पहले हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला, हमने वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो इसे कन्वेक्स में कन्वर्ट किया गया है तो कितना कन्वेक्स रिक्वायर्ड है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। रेडियस हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो स्लैनेट हाइट हमने निकाली एल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, तो वहाँ से हमारी स्लैनेट हाइट मतलब एल क्या आ गई? 6.05 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। तो अब एरिया निकालें। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ कन्वेक्स पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 5.25 एंड स्लैनेट हाइट 6.05, ये कैंसिल होगा 0.75, तो 96 पॉइंट समथिंग ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ही फाइंड आउट करना था, पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाला। स्लैनेट हाइट क्यों निकाली? क्योंकि एरिया में एल की ज़रूरत होती है स्लैनेट हाइट की, ठीक है। वहाँ से हमारा एरिया आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.8। 13.7 में हमने किसका वॉल्यूम किया था? कौन का। अब जो हम 13.8 एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में। तो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी पढ़ेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। और जो हमने इसका एरिया का भी यूज़ हो जाता है क्योंकि स्फीयर और हेमिस्फीयर की शेप है, तो उनका भी लिख लें। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल में 4 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल में 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल में 3 पाई आर स्क्वायर। इन फॉर्मूलों का हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सबसे मेन यूज़ इन दोनों का होगा क्योंकि अब हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो कई बार एरिया दिया होता है तो उसका यूज़ हो जाता है। अब यही शेप चलेगी तो इनका एरिया भी हमें पता होना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में सभी के एरियाज और वॉल्यूम लिखवाए थे,
ठीक है। इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, कर्व भी यही होता है, टोटल भी यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं से भी बॉल को देखो, स्फीयर को देखो, बॉल एक स्फीयर की शेप की होती है, हर जगह से गोल दिखाई देती है, लेकिन उसे अगर आधा कट कर दिया जाता है तो उसका ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट, चारों तरफ का तो है उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन उसका ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी आ जाता है और उसको प्लस करके हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है? 3πr²। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.8। 13.8 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल में 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का स्फीयर का? 4/3πr³। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 7 × 7, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 3 बार लिखेंगे आर की वैल्यू। 7 से 7 कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे? 4/3 × 22 × 7 7 × 49, ठीक है। 22 को 4 से किया 88/3 × 49। अब 49 को 88 से करेंगे 72, 32 और 7 39, 2 9 3, तो कितना बन गया? 2 11 12 13 और 4 बाय में 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा 12 और 1 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 1/3। तो ये आपका क्या आ गया? इसका वॉल्यूम आ गया। किसका? स्फीयर का। हमें रेडियस दी हुई थी 7, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³, ठीक है। हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, कैंसिल वगैरह करके हमारा 1437 एंड 1/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया? स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। अब आगे हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया, ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट भी सेम है। 0.63 मीटर हमें क्या दी हुई है? रेडियस दी हुई है, तो उससे हम अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है? हमें एक स्फेरिकल बॉल दे रखी है। क्या दी हुई है? एक स्फेरिकल बॉल, और जिसका हमें डायामीटर गिवन है। डायामीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल में 28 मीटर, ठीक है। अब हमें डायमीटर दे रखा है, अब इसका भी हमें क्या निकालना है? डेंसिटी निकालनी है, मतलब स्फेरिकल बॉल की मतलब वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी मतलब भी वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³, क्योंकि स्फेरिकल स्फीयर की शेप की दे रखी है बॉल, ठीक है। बॉल होती है स्फीयर की शेप की है। अब उससे पहले हमें क्या निकालनी होगी? रेडियस। डायमीटर से क्या निकालेंगे? रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल में 28/2, तो कैंसिल होके कितना आ गया? 14 मीटर। हमारे पास रेडियस आ गई, बट हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल में 4/3πr³। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 14 × 14 × 14। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, करो मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 4 को 22 से किया 88 × 2, 14 को 14 से किया 196 और बाय में 3। अब इसको इससे करो, इसे कर दो पहले, इजी रहेगा करना। 88/3 मल्टीप्लाई 12 9 18 19 2 और 1 3। अब 3 9 2 को 88 से किया 16 72 73 24 24 और 7 31, तो 6 3 1 3, तो 6 9 4 4 3, तो क्या आ गया? 34,496/3।
3। अब 3 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 1 1, फिर 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 1 0, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ही निकालना था, डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर से रेडियस और रेडियस फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। तो सोल्व करके हमारा क्या आ गया, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम।